हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तीस तारा फिर लेके हूँ आपके लिए क्लास आर्टिकल की। और अपने ए और एन को पढ़ लिया था और आज अपने पढ़ने वाले हैं जो आर्टिकल द है, अपना जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट के अंदर इसको समाप्त कर लेंगे अपने। लेकिन इससे पहले अपने चैनल को, जो चैनल है आपका, जो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल जो है डेफिनेट आर्टिकल, उसके बारे में क्या है। तो देखिए, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जो यूज डेफिनेट आर्टिकल है वो कौन सा है? द है। अपने डेफिनेट पढ़ लिया था ए और एन के बारे में, लेकिन आज अपने पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। तो मैं आपको बड़ी बड़ी जो मेन जो चीजें होती है इसकी, बेसिकली जो रूल होते हैं वो बता देता हूँ और उसके बाद अपने इसकी एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो एक बार चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि यूज विद स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक नाउन का मतलब होता है जो खास चीजें होती है, ठीक है, खास शब्द होते हैं, जो संज्ञा होती है उसके साथ यूज होता है। अब मैंने आपको बता दिया था कि आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। वैसे तो ए और एन, ठीक है, नाउन से पहले यूज हो सकते हैं और नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव से पहले यूज कर सकते हैं, और यदि एडजेक्टिव से पहले उसने हमें एडवर्ब दिए हो तो उससे पहले भी अपने आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कौन कौन से रूल है। तो इसका पहला जो रूल है वो है सुपरलेटिव डिग्री का। कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपको बता दूं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके अंदर आपको दो वर्ड याद रखने हैं और दोनों वर्ड क्या है? एक तो आपको याद रखना है ईएसटी, ठीक है, और एक आपको याद रखना है मोस्ट। यदि आपको खालिस्तान के तुरंत बाद आपको सेंटेंस दिया होता है, जैसे सपोज दैट अगर स्कूली क्लास के कक्षाओं की बात करें तो उनके अंदर जो जैसे एग्जाम्पल आते हैं तो वो खालिस्तान वाले आते हैं, ठीक है। और बड़े स्तर पर देखिए कंपटीशन लेवल पे, फिर तो वो मतलब आपको ऑप्शन में मिलते हैं कि किस कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखते हैं किस पे कैसे होता है कि सुपरलेटिव डिग्री है उसके अंदर ईएसटी या फिर मोस्ट लगा मिलता है, ठीक है। यानी खालिस्तान के बाद क्या लगा होगा, या फिर पूरे सेंटेंस में आपको देखना है कि यदि किसी ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर ईएसटी लगा हो नाउन से पहले, जो एडजेक्टिव वर्ड होगा उसके साथ यदि ईएसटी या फिर मोस्ट शब्द लगा तो वो हमेशा समझ लेना सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि जून इज द हॉटेस्ट मंथ, यानी जून है वो सबसे गर्म दिन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हॉट शब्द है वो क्या है? इस मंथ की जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है इसका, ठीक है। यानी इसकी इस महीने की विशेषता है कि वो सबसे हॉट है, गर्म है, ठीक है। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री जुड़ी है, ईएसटी, ठीक है। तो इसीलिए अपने इसके अंदर आर्टिकल क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला रूल है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे रूल के अंदर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है बेटा? इसमें ईएसटी या मोस्ट दिया होगा, उसमें क्या दिया होगा? ईआर या फिर मोर शब्द दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा? ईआर या फिर मोर शब्द दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे ईएसटी लगा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि सी इज द टॉलर गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए गर्ल शब्द क्या है? नाउन है। गर्ल शब्द क्या है? नाउन। अब नाउन से पहले उसने क्या दे रखा है? टोल शब्द दे रखा है, टोलर। टोल उसका एडजेक्टिव है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो सबसे लंबी है, यानी स्पेसिफिक हो गया नाम। अब सभी तो है नहीं क्लास के अंदर, सभी लड़कियां लंबी, लेकिन इस लड़की के लिए ईयर लग गया, मतलब कंपैरेटिव डिग्री लग गया, मतलब इसके अंदर आर्टिकल क्या यूज करेंगे? अपने द यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये भी आर्टिकल का जो रूल है आपको समझ में आ गया। तीसरा जो हमारा रूल है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं? जब एडजेक्टिव का प्रयोग किसके रूप में किया हो? प्लूरल के सेंस में हो, यानी जो एडजेक्टिव का जो यूज हो रहा है वो प्लूरल के सेंस में, यानी एक से ज्यादा को शो करता है, तो उसके लिए आर्टिकल द लगता है। सपोज दैट मैंने लिखा द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे पुअर एक किसी एक के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है पूरे पुअर जो एक समूह की बात हो रही है, ठीक है, यानी जो गरीब होते हैं। और यहाँ पे जो रिच शब्द है वो किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है, यानी प्लूरल के सेंस में ये काम आ रहा है। तो इसके सेंस में भी अपने को आर्टिकल क्या यूज करना है? द आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। यानी जो अमीर है वो अमीर है, उनको क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए द पुअर, गरीब की, ठीक है, गरीबों की। तो ये दोनों को सेंस प्लूरल को, यहाँ पे रिच शब्द है ये सभी अमीर लोगों को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो पुअर शब्द है वो किसको शो कर रहा है? जो सभी गरीब लोगों उनको शो कर रहा है, ठीक, उनके एक समूह को शो कर रहा है। तो इसीलिए उनके साथ क्या लिखा है? आर्टिकल द है। और मैं कुछ शब्द बता देता हूँ और उन शब्दों के साथ भी क्या यूज होता है? आर्टिकल द ही यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे ऑल ऑफ द हो गया, ऑल द हो गया, ठीक, तो इस केस में भी आर्टिकल द लगता है। बोथ द हो गया, सम ऑफ द हो गया, वन ऑफ द हो गया, ठीक है। द एंड जैसे समाप्त होता है ना, कोई चीज खत्म होती है तो उसकी लास्ट में लगाना द एंड, ठीक है। द बिगिनिंग हो गया, द होल हो गया, द सम हो गया। इस तरीके से कुछ वर्ड हैं जिनके साथ भी आर्टिकल क्या लगता है? द यूज करता है। ये तो बात होगी स्पेशली जो बेसिक से जो इसके रूल है, ठीक है।
जैसे ये सुपरलेटिव का हो गया, कंपैरेटिव हो गया, तो ये इसके मेन रूल है। सपोज दैट ये भी हो गया एडजेक्टिव। अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सबसे खास है, तो उनके साथ भी आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। जैसे थिंग्स ऑफ यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स की जो चीजें होती है, सपोज दैट सन है, सूर्य हो गया, ठीक है, मून हो गया, स्टार हो गए, तो इनके साथ क्या लगता है, जैसे जो अलग अलग जो, जैसे जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, ठीक है, और ये जो बने हुए जितने भी यूनिवर्स की चीजें हैं उनके साथ आर्टिकल क्या लगता है, द यूज करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंगों का मतलब होता है बेटा ऐतिहासिक भवन। क्या होता है? ऐतिहासिक भवन। सपोज दैट जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, पटनेर हो गया, ठीक है, और फोर्ट ऑफ चित्तौड़ हो गया, ठीक है, इस तरीके से इंडिया गेट हो गया। तो ये इनके साथ हमेशा ही ऐतिहासिक भवनों के साथ आर्टिकल द यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद रिलीजियस बुक, जैसे होली स्क्रिप्चर, मैं अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करूं, सपोज जैसे रामायण है, सॉरी रामायण है, और भगवत गीता होगी, और जैसे मैं बात करूं कुरान होगी, बाइबल होगी, तो ये जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि ये आर्टिकल किताब इसके रिलीजियस बुक के साथ यदि उसके राइटर का नाम दिया तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस सेंस में अपने को यूज नहीं करेंगे। न्यूज पेपर की बात करूं मैं, ठीक है, अखबार कोई भी हो। अब कई बार क्या होता है कि ग्रामीण एरिया के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको अखबारों के नाम याद नहीं होता, जैसे ठीक है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या हिंदुस्तान हो गया, ये जो अखबारों के नाम है, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके नाम याद नहीं रहते। तो मैं इसके अंदर बता दूं कि बेटा न्यूज़पेपर के अंदर मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी वो सेंटेंस आपको देगा तो उसमें वो आपको एक हिंट देगा। दो ऐसे वर्ड बता रहा हूँ जो पकड़ लेना हमेशा कभी भी, और उससे पता चल जाएगा कि न्यूज़पेपर की बात हो रही है, आर्टिकल द लगाना है। कौन कौन से? एक तो शब्द आएगा न्यूज शब्द, ठीक है, और दूसरा शब्द आएगा पब्लिश। ये दोनों शब्द है, ये हिंट है। जब भी आप अगर मान लो जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा है उसको पता नहीं होता कि अखबार के नाम ये भी अखबारों के नाम होते हैं, क्योंकि उसने बस एक दो के देखे होते, तो अगर उसको पता नहीं चलता है तो ज्यादा ना तो वो सेंटेंस में इतना देख ले कि उस सेंटेंस में ये वर्ड दिए हो न्यूज और पब्लिश, तो इसका मतलब उसके अंदर किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात हुई है और अपने को आर्टिकल क्या लगाना है, तय लगाना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फेमस ट्रेंड की, ठीक है, जैसे जैसे फेमस चीजें होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं फैन की बात करूं, मान लो फैन की बात करते हैं, पंखे की बात करते हैं, तो मैं जैसे मैंने बोला ए फैन, ठीक है, तो एक पंखा। अब मैं किसी स्पेसिफिक नाम की तो बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक फैन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं उसके साथ उसकी कंपनी का नाम जोड़ दूं, सपोज मैंने जैसे जोड़ दिया कि ओरिएंट फैन, क्या बोल दिया, ओरिएंट फैन, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, ता लग जाएगा, क्योंकि वो क्या अभी स्पेसिफिक नाम यानी खास जो संज्ञा होती है, विशेष संज्ञा होती है, वो बन जाती है, ठीक है। तो उसके साथ फिर आर्टिकल द लगता है। ओके, अगर मैं बात करूं माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस जैसे मान लो पर्वतीय जो श्रृंखलाएं होती है, जैसे हिमालयाज हो गया, एंडीज हो गई, रॉकीज हो गई, अरावली हो गई, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। ध्यान रहे बेटा कि माउंटेन रेंजेस जो है उसके अंदर हमेशा पर्वत श्रृंखलाएं, यानी एक तो होता है सिंगल पर्वत, ठीक है, सपोज दैट माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। और जो एक से अधिक जैसे मान लो पर्वतों से मिलकर बने वो एक श्रृंखला होती है, ठीक है, वो एक क्या होती है, श्रृंखला होती है। सपोज दैट हिमालयस है, कौन सा, हिमालयस, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी श्रृंखला है, तो उससे पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। हिमालयस हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा अरावली होगी, इनके साथ हमेशा आर्टिकल द लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, जैसे बीजेपी होगी, द कांग्रेस, ठीक है, इस तरीके से इनके साथ भी क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। नेशनलिटी इन द प्लूरल, नेशनलिटी इन द प्लूरल का मतलब है कि बेटा ऐसी राष्ट्रीयता जो एक से अधिक के बारे में जानकारी दे, हमें एक से अधिक के बारे में शो करे, ठीक है, चीजों को। जैसे सपोज दैट इंडिया शब्द है, तो इंडिया के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि अपने आप में कॉमन नाउन के रूप में यूज होता है, ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अगर इनके साथ कुछ वर्ड लगे मिले, सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ड लिख रहा हूँ मैं, तीनों वर्डों को ध्यान में रख लेना कि यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक। यदि किसी स्टेट या कंट्री से पहले, क्या बोला मैंने बेटा, यदि किसी स्टेट या कंट्री से पहले यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द लगा मिलता है तो उसके साथ हमेशा ही आर्टिकल द लगता है। क्या लगता है बेटा? आर्टिकल द लगता है। सपोज दैट जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए हो गया, तो उसके साथ आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि वो प्लूरल के नेशनलिटी को शो करेगा। किसको करेगा? प्लूरल नेशनलिटी को, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया अकेला है तो आर्टिकल देने लगेगा, क्योंकि वो कॉमन नाउन है। अगर उसके साथ रिपब्लिक शब्द जोड़ दिया जाए,
ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल रहेगा। और अगर यदि मैं बात करूं डायरेक्शंस की, कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं। डायरेक्शन होगी, ठीक है, डायरेक्शन कितनी होती है? अगर बेसिकली बच्चों से पूछें डायरेक्शन, बच्चे चार ही बताते हैं कि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतनी बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे बेटा, जो डायरेक्शंस होती है वो 8 होती है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये 4 हो गई, तो ये भी तो एक डायरेक्शन है। मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मेरे को कौन सी बतानी पड़ेगी? मेरे को ये बोलना पड़ेगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मैं साउथ में जा रहा हूँ या वेस्ट में जा रहा हूँ, मेरे को दोनों बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा आर्टिकल क्या लगता है? दे रहता है, यानी जो डायरेक्शन होती है उनके साथ भी आर्टिकल दे रहता है। तो यही थे मेन इसके रूल। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे आपकी जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत लग रही है मुझे, कोई या फिर कोई चीज के बारे में आपको समझ में नहीं है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे क्या कैसे मतलब चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव जी। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द मैं कंपटीशन लेवल की जो क्लासें हैं इंग्लिश की, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर कौन कौन सी इंग्लिश के टॉपिक लगते हैं, सेकंड ग्रेड में कौन से लगते हैं, या फिर जो रीट है उसके अंदर कौन कौन से इंग्लिश के लगते हैं, या फिर जो एसएससी एग्जाम के लिए जो इंग्लिश के जो टॉपिक हैं, वो भी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ, आपके इस चैनल पे। तो जितना जल्दी हो, जितना ज्यादा हो सके, अपने जो घर में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जिनके इंग्लिश से रिलेटेड चीजें हैं, काम में आती है, तो उनको जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव जी।